महाराष्ट्र सियासी तनाज़े पर आज 10:30 बजे होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के हुक्मनामे और बीजेपी को दावत देने पर मांगा है जवाब। फडणवीस और अजीत पवार को भी किया गया है नोटिस जारी। महाराष्ट्र में सियासी पलटवार के बाद देर रात अजीत पवार ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात के बाद अजीत पवार ने किया ट्वीट, कहा किसानों के मामले में हुई बातचीत। एनएसपी, कांग्रेस और शिवसेना को अपने नामुंतखब असेंबली मेंबरान की तहफ्फुज़ की फिक्र है। एनसीपी ने अपने नामुंतखब मेंबरान को हयात होटल में किया शिफ्ट, तो वहीं शिवसेना ने होटल ललित और कांग्रेस ने अपने एमएलएस को जेडब्ल्यू मेरिट होटल में किया महफूज। शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने फडणवीस की हलफ बर्दारी पर कसा तंज। रावत ने कहा एक्सीडेंटल हलफनामे के बाद बीजेपी अभी भी आईसीयू में है। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए बीजेपी चला रही है ऑपरेशन लोटस। नारायण राणे समेत 4 बड़े लीडरान को सौंपी गई है ऑपरेशन लोटस की जिम्मेदारी। आज सुप्रीम कोर्ट संत रविदास मामले में दाखिल अर्ज़दाश्त पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता फैसले पर नजरसानी के लिए दाखिल की गई थी दरख्वास्त। मंदिर की जगह पर संत रविदास का मुस्तकिल मंदिर बनाने का किया गया है मुतालबा। कोलकाता के साबिक पुलिस कमिश्नर की जानिब से दाखिल अर्ज़दाश्त पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। राजीव कुमार ने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्ज़दाश्त दाखिल की है। वहीं सीबीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी अर्ज़ी दाखिल की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने को लेकर समाअत करेगा। पिछली समाअत में सॉलिसिटर जनरल ने 1990 के तशद्दुद का हवाला देते हुए कहा था कि दफा 370 पर हतमी फैसला करना जरूरी था। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाअत। गुज़िश्ता समाअत में दिल्ली समेत दीगर रियासतों के जनरल सेक्रेटरी हुए थे पेश। सुप्रीम कोर्ट ने फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए अहकामात किए थे जारी। निर्भया इस्मत रेज़ी कत्ल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 में पेश आया था ये वाकया। निर्भया के अहले खाना ने मुल्ज़िमीन को फांसी देने का किया है मुतालबा। आज दिल्ली हाईकोर्ट ओबर वाड्रा मामले में करेगा समाअत। ईडी ने वाड्रा की पेशगी जमानत को कोर्ट में किया है चैलेंज। वहीं वाड्रा के वकील ने अपने मुवक्किल पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद बताया था। व्यापम घोटाला मामले में आज भोपाल सीबीआई कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। गुज़िश्ता समाअत में 31 अफराद को कोर्ट ने करार दिया था मुजरिम। झारखंड में आज पीएम की होगी रैली। गुमला और पलामू में पीएम इंतखाबी रैली से करेंगे खिताब। झारखंड में पीएम के दौरे को लेकर हिफाजती इंतजामात सख्त। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। इंतखाबी मंशूर में तालीम पर दिया गया है जोर। इसरो आज सुबह 9:28 पर कार्टोसैट 3 और अमेरिका के 13 तिजारती नैनो सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अमेरिकी महकमे अखलाक के साथ तिजारती मुआहिदे के तहत अमेरिकी नैनो सैटेलाइट खला में आज भेजे जाएंगे। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल जारी। तमाम बस डिपोज पर मुलाजिमीन का खामोश एहतजाज। सेव आरटीसी प्रोग्राम आज। दिल्ली एनसीआर को फिजाई आलूदगी से नहीं मिल पा रही है निजात। लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। इंडिया गेट के आसपास तकरीबन 250 से जायद एयर क्वालिटी इंडेक्स किया गया रिकॉर्ड। वादी कश्मीर में हालात में आहिस्ता आहिस्ता आ रही है बेहतरी। ताहम 4 दिनों से कारोबारी सरगर्मियां हैं मुतासिर। श्रीनगर के हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज मुहिम के दूसरे मरहले का आज से आगाज। जमीनी सतह तक तरक्की के समरात पहुंचाना है मकसद। सरकारी अफसरान लोगों के मसाइल से होंगे वाकिफ। श्रीनगर लेह शाहराह बंद रहने से कई मुसाफिर दरमानदा। मकामी इंतजामिया ने मुसाफिरों को दराज में फराहम किया रिहाइश व खाने का इंतजाम। 0 पॉइंट तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल। गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों की आमद में इजाफा। मुल्की व गैर मुल्की सयाह बर्फबारी का ले रहे हैं मजा। सयाहों ने लोगों से कश्मीर आने की अपील की। जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही वादी में कांगड़ियों की मांग में इजाफा। जदीद दौर में भी कांगड़ी की अहमियत बरकरार। कश्मीर की तहजीब का अहम हिस्सा है कांगड़ी। भोपाल में 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का आज इज्तिमाई दुआ के साथ होगा इख्तिताम। इस इज्तिमा को कौमी यकजहती और गंगा जमुनी तहजीब के फरोग के तौर पर भी देखा जा रहा है। तकरीबन 10 लाख फर्जंदान तौहीद भोपाल पहुंच चुके हैं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को सबसे बड़ा दहशतगर्द कहकर आलमी बिरादरी से मांगी मदद। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के हफ्तावार इजलास में कहा दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए ईरान पर ज्यादा दबाव डालें।
अरबपति ब्लूमबर्ग अमरीकी सदारती दौड़ में शामिल। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ब्लूमबर्ग अमेरिका के आठवीं अमीर तरीन शख्स है। ब्लूमबर्ग की दौलत का तखमीना 53 अरब डॉलर से ज्यादा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं मुल्तानी